हाँ देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 21 और 22 के हल के बारे में अग्रसर होते हैं हम। आप देखें, एक कक्षा 12 के छात्र इस क्लास में, उनका स्वागत है। माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ और उसके बाद आगे का काम प्रारंभ करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार करें। ए है साइन एक्स प्लस कास एक्स, इसकी सततता पर विचार करना है आपको। तो क्या करेंगे, इसमें अंडर रूट से गुणा करेंगे और अंडर रूट से भाग दे देंगे। तो 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कास एक्स होगा। ये आ गया √2 साइन एक्स प्लस कास π/4 प्लस कास एक्स साइन π/4। इसको लिखेंगे √2 साइन एक्स प्लस π/4। ध्यान दीजिए, अब आता है x बराबर c पर लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं। x बराबर c पर लिमिट x टेंस टू c माइनस अंडर√2 साइन एक्स प्लस π/4 आ गया। तो x प्लस π/4 अंडर√2 x प्लस साइन एक्स प्लस π/4 ये लेफ्ट हैंड लिमिट पर आया। मान निकाल लीजिए इसका लेफ्ट हैंड लिमिट का। लिमिट अंडर√2 साइन, क्या करना है, c माइनस एस। देख लीजिए, लिमिट s टेंस टू 0 किया गया, x टेंस टू c माइनस था, s टेंस टू 0 किया गया, तब x के स्थान पर c माइनस एस रख दिया गया। देख लीजिए, यहाँ x को c माइनस एस में बदल दिया गया क्योंकि लिमिट यहाँ बदला गया, h टेंस टू 0 किया गया। तो x को c माइनस एच प्लस π/4। अब इसका मान आ गया, h बराबर 0 रख दीजिए, आ गया अंडर√2 साइन c प्लस π/4। ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आया। अब x ये आ गया x बराबर c माइनस एच पर, क्लियर हो गया। अब राइट हैंड लिमिट में आ जाइए, x बराबर c प्लस एच रख दीजिए पर, तब लिमिट h टेंस टू 0 होगा, अंडर√2 साइन c प्लस एच प्लस π/4। अब यहाँ भी अगर एच 0 रखा जाए तब आ जाएगा अंडर√2 साइन c प्लस π/4। ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट आपने निकाला था √2 साइन c प्लस π/4, और जब राइट हैंड लिमिट आपने निकाला है, देखिए राइट हैंड लिमिट निकाला गया तो ये भी √2 साइन c प्लस π/4। दोनों मान देखिए बराबर है, अर्थात राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट है, उसका मान है √2 साइन c प्लस π/4। ऐसे में फलन क्या है, x बराबर c इज एलिमेंट ऑफ r के लिए सतत है। तो ये फलन सतत हो गया। अब आता है b, एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स माइनस कास एक्स है, वही चीज़ इसमें कर दीजिए, अंडर√2 से गुणा और 1/√2 से भाग, तो आएगा √2 1/√2 साइन एक्स माइनस 1/√2 कास एक्स। अब ये हो गया साइन एक्स साइन एक्स कास π/4 माइनस कास एक्स साइन π/4 इक्वल टू √2 साइन एक्स माइनस π/4। एक्स माइनस π/4 आ गया ये। अब x बराबर c पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू c √2 साइन x माइनस π/4। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू x बराबर c माइनस एस रख दीजिए। अब सीमा आपकी बदल गई, s टेंस टू 0 हुआ, लिमिट h टेंस टू 0 अंडर√2 साइन c माइनस एस माइनस π/4। अब h बराबर 0 पर लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई अंडर√2 साइन c माइनस π/4। इसी प्रकार x बराबर c प्लस एच पर राइट हैंड लिमिट निकलेगा आपका, लिमिट h टेंस टू 0 √2 साइन c प्लस एच माइनस π/4, या बराबर हो जाएगा अंडर√2 साइन c माइनस π/4। देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में बराबर है, जिसका मान √2 साइन c माइनस π/4 है। अतः x बराबर c एलिमेंट ऑफ r के लिए फलन सतत है। ऐसे c वाला देख लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू दिया साइन एक्स इंटू कास एक्स, इसमें 2 से गुणा भाग कर दीजिए सीधे, 1/2 इंटू 2 साइन एक्स कास एक्स 1/2 साइन 2x। एक्स इज एलिमेंट ऑफ c
एक्स इक्वल टू सी एलिमेंट ऑफ आर के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंस टू 0 1/2 साइन 2 इंटू सी माइनस एच है ना, 2c माइनस एच साइन 2c माइनस एच हो गया। अब यह लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 1/2 साइन 2c, देख लीजिए एच बराबर 0, एच टेंस टू 0 तो 0 हो गया, लिमिट हट गया तो 1/2 साइन 2c। अब x इज इक्वल टू सी इज एलिमेंट ऑफ आर पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो एच टेंस टू 0 1/2 साइन 2c प्लस एच होगा। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 1/2 साइन 2c, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है अर्थात 1/2 साइन 2c है, अर्थात x बराबर c इज एलिमेंट ऑफ आर के लिए फलन सतत है। तो इसमें देखिए आपने देखा 21वें सवाल में a b और c तीनों फलन आपको सतत प्राप्त हुए हैं। 22वां सवाल आप आ जाए देख लें। 22वां है कास x कास कोसेक और सेक और काट के सांतक पर विचार करें। अब बताइए त्रिकोणमितीय फलन सभी हैं। चलिए एफ एक्स इजकल टू कास एक्स है जब, तो एक्स बराबर ए पर मान लीजिए हमें सत्ता साबित करना है तो एफ ए बराबर होगा कास ए के, कोई दिक्कत नहीं, एफ ए बराबर कास ए। लिमिट लगा दीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस कास एक्स इजकल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 किया गया तो कास एक्स ए माइनस एच हो गया, ए पर था ए माइनस एच, ए बराबर होगा एच बराबर 0 होगा तो कास ए होगा। कैसे होगा यहाँ देखिए रखा हुआ कास ए प्लस माइनस प्लस एच इजकल टू कास ए प्लस माइनस साइन ए साइन एच। एच बराबर 0 जब रखेंगे तो देखिए कास एच आएगा क्योंकि ये भाग 0 हो जाएगा, साइन एच 0 हो गया तो ये साइन वाला भाग 0, कास वाला भाग कास एच का मान कास 0 होगा, कास 0 का मान 1 होगा तो कास ए इंटू ए बराबर कास ए, देख लीजिए कास ए इक्वल टू, तो इस बराबर 0 पर लिमिट लेंगे तो आप देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों समान आएगा क्योंकि यहाँ a माइनस एच है और दूसरे राइट हैंड लिमिट में a प्लस एच है। a माइनस ए प्लस एच दोनों की स्थिति में कास ए मान है तो कास ए यहाँ है, कास ए यहाँ है, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर एफ ए बराबर कास ए है, तब ये सभी मानों के लिए सतत है। और साइन ए वाला भाग देखिए साइन ए इंटू 0, ये भाग 0 हो जाता है, दूसरा वाला खंड इसका केवल यही कासे वाला खंड बचेगा। तो इनमें दोनों राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट समान होने के कारण ये फलन सतत हो गया। दूसरा खंड देखिए एफ एक्स इजकल टू कास एक्स इजकल टू 1/sin कोसेक एक्स है 1/sin एक्स, साइन एक्स बराबर 0 होगा तब एक्स बराबर एन पाई होगा अर्थात ए इजकल टू एन पाई हो गया तो एफ ए इजकल टू कोसेक ए इजकल टू 1/sin ए। लिमिट लगा दीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए कोसेक एक्स बराबर कोसेक ए बराबर 1/sin ए। आप देख रहे हैं लिमिट लगाने पर भी लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर है एफ ए के बराबर कोसेक ए बराबर 1/sin ए, तो ये दोनों बराबर हैं अर्थात फलन जो है एक्स बराबर ए इज एलिमेंट ऑफ आर के लिए सभी मानों पर सतत है। अब जब एफ एक्स इजकल टू सेक एक्स हो गया तो एक्स बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 1 पाई बाई 2 पर कास एक्स का मान 0 है अतः एक्स के इस मान पर फलन क्या है, फलन अपरिभाषित है, पर फलन अपरिभाषित है अर्थात सेक एक्स इजकल टू 1 बाई कास एक्स इजकल टू 1/cos 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 इजकल टू अनंत होगा, यह परिभाषित है। इसका अर्थ है कि ये सततता को कंप्लीट नहीं करेगा, लेकिन लिमिट लगा कर भी हम देखते हैं अभी कि क्या कंडीशन बनता है लिमिट पर। चलिए थर्ड वाला कंडीशन आपको देखना है, तो अब इसको हम मिटाएंगे इस भाग को।
अब लगाते हैं इस थर्ड वाले को, देख रहे हैं क्या करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर पाई बाई 2 पर x बराबर पाई बाई 2 पर fx इक्वल टू है sec x। अब लेफ्ट हैंड लिमिट एल ऐसे ले लीजिए। लिमिट क्या है, x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस sec x इक्वल टू sec पाई बाई 2। sec x हो गया, या इसको लिखेंगे आप लिमिट h टेंस टू 0 sec क्या आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस h। लेफ्ट हैंड लिमिट है तो पाई बाई 2 माइनस h हो गया ये। अब इसमें आप देख रहे हैं h का मान 0 होगा, तब sec पाई बाई 2 पाई बाई 2 माइनस h इक्वल टू हो गया कोसेक h। कोसेक लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया कोसेक h इक्वल टू कोसेक 0, कोसेक 0 और अपॉन साइन 0 इक्वल टू इनफाइनाइट 1/अनंत। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 1/अनंत। अब इसका राइट हैंड लिमिट जब हम लेते हैं आर एच एल, तब हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 आएगा sec पाई बाई 2 प्लस h, तब ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस कोसेक h। अब ये बराबर हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट। अब आप देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू नॉट एल एच एल। अतः फलन ये फलन जो है आपका x बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 पर सतत नहीं है, पर सतत नहीं है। यह है 22/3। आपको मिल गया सीधे। ध्यान दीजिए, अभी थर्ड वाला देखा जा रहा था कास x का मान 0 है कहाँ, x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 पर, तब sec x का मान इनफाइनाइट हो जाएगा और ये अपरिभाषित हो जाएगा, अर्थात फलन की सत्ता नहीं प्राप्त होगी। लेकिन फिर भी हमने देखा है x इक्वल टू पाई बाई 2 एफ एक्स इक्वल टू कितना है sec x है, तब लेफ्ट हैंड लिमिट लिया गया तो लिमिट sec x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस पर आ गया। अब लिमिट sec पाई बाई 2 प्लस माइनस h किया गया क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, सीमा हो गई h टेंस टू 0। अब लिमिट h टेंस टू 0 कोसेक h हो गया 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, तो कोसेक h हो गया, h का मान रखा गया तो कोसेक 0 बराबर अनंत। देख लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट इनफाइनाइट हो गई, आप परिभाषित पर आ गई। देखिए जैसे वहाँ आया था
राइट हैंड लिमिट लिया गया एच टेंस टू जीरो सेक पाई टू प्लस एच आएगा। अब लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये पाई बाई टू प्लस एच माइनस कोसेक एच हो गया, क्योंकि कास माइनस कास थीटा होगा। अब ये आ गया आपका इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट। अब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, अतः x बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर सतत नहीं है, सतत नहीं है। अब आता है आपका यानी x इज आ गया, x बराबर r माइनस क्या गया 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 जहाँ n इज एलिमेंट ऑफ z है, z है पर सतत है। इसका मतलब रियल नंबर में से ये घटा दिया जाए तो अन्य बिंदुओं पर ये सतत है। r माइनस इतने पर सतत है। अब देख लीजिए अगला चौथा देख लीजिए, काट एक्स एफ एक्स इजकल टू आता है काट एक्स बराबर कास एक्स बटे साइन एक्स। अब काट एक्स जो है, चूंकि साइन एक्स कास एक्स सतत फलन है, साइन एक्स कास एक्स सतत फलन है, अतः काट एक्स भी एक सतत फलन क्योंकि साइन एक्स इजकल टू 0 इजकल टू n पाई होगा, अतः x इज एलिमेंट ऑफ r पर काट x सतत है। ये आपका 22वां सवाल था।